जय हिंद दोस्तों, मेरे चैनल डिफेंस डिस्कशन में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, 8वें वेतन आयोग का मेरे तमाम फौजी भाइयों को इंतजार है। मेरे वेटरन्स को, मेरे असम राइफल के भाइयों को, अग्निवीर भाइयों को 8वें वेतन आयोग का इंतजार है कि मोदी सरकार क्या कुछ इस बार उनको बड़ा देने जा रही है। 8वें वेतन आयोग को लेकर जो है कुछ अहम जानकारी सामने आई है, तो मुझे लगा कि एक छोटा सा वीडियो मैं बना दूं। अमूमन मैं इस मुद्दे पर बात बहुत कम करता हूं, लेकिन मुझे लगा कि थोड़ा सा चेंज होना चाहिए। पैसा सबको चाहिए, मुझे भी चाहिए, और इंतज़ार कर रहे हैं कि मोदी सरकार कम से कम महंगाई के हिसाब से वेतन आयोग जब जारी हो और जब सैलरी इंक्रीज हो तो कम से कम ध्यान रखें कि महंगाई कितनी ज़्यादा बढ़ चुकी है। दरअसल बीते जनवरी महीने से ही केंद्रीय कर्मचारी या जो पेंशनर हैं वो वेतन आयोग के गठन का इंतजार कर रहे हैं। केंद्र सरकार ने यानी कि मोदी सरकार ने सदन में एक बड़ी अहम जानकारी दी है। दरअसल संसद के मानसून सत्र के दौरान राज्यसभा में सांसद सागरिका घोष ने 8वें केंद्रीय वेतन आयोग से जुड़े 3 अहम सवाल पूछे थे। इन सवालों का जवाब जो है वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने लिखित में दिया है। अब क्या जवाब दिया गया है और क्या सवाल थे वो मैं आपको बता दूं। क्या कहा है केंद्रीय मंत्री ने? उन्होंने कहा है कि वेतन आयोग के गठन को मंजूरी देने वाली आधिकारिक अधिसूचना जारी होने की तिथि के बारे में उनसे सवाल पूछा गया, तो उसके जवाब में पंकज चौधरी ने कहा कि सरकार 8वें केंद्रीय वेतन आयोग के गठन का निर्णय ले चुकी है। प्रमुख हितधारकों से सुझाव मांगे गए हैं, यानी कि जो केंद्रीय कर्मचारी हैं उनसे सुझाव मांगे गए हैं। इसकी आधिकारिक अधिसूचना यथा समय जारी की जाएगी, यानी कि जल्द ही जो आधिकारिक अधिसूचना है उसको जारी किया जाएगा। अब तक की प्रगति के बारे में बात करते हुए उन्होंने कहा कि रक्षा मंत्रालय, गृह मंत्रालय, कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग और राज्य सहित प्रमुख हितधारकों से सुझाव मांगे गए हैं, यानी कि रक्षा मंत्रालय जिससे हमारा बहुत ज्यादा लेना देना है, उनसे भी सुझाव वित्त मंत्रालय ने मांगा है कि क्या रक्षा मंत्रालय चाहता है कितनी सैलरी में इंक्रीज जवान, जेसीओ और ऑफिसर की सैलरी में करना है। वहीं राज्य मंत्री ने यह भी कहा है कि आयोग संदर्भ शर्तों TOR में निर्धारित समय सीमा के भीतर अपनी सिफारिशें जो है वो दे देगा। आपके लिए जानना जरूरी है कि देश के अंदर 1 करोड़ से ज्यादा केंद्रीय कर्मचारी हैं और पेंशन भोगी भी साथ में। 8वें वेतन आयोग के गठन का ये 1 करोड़ से ज्यादा जो लोग हैं वो इंतजार कर रहे हैं और उनके परिवार इंतजार कर रहे हैं। वर्तमान में 7वें वेतन आयोग की सिफारिशें लागू हैं और उसी हिसाब से हमें पेंशन या हमारी जो सैलरी है और जो डी है उसके ऊपर वो उसी हिसाब से मिल रहा है। जबकि जो 7वां वेतन आयोग है उसकी जो अवधि है वो दिसंबर 2025 में खत्म हो जाएगी। बता दें कि 10 साल में एक नया वेतन आयोग गठित किया जाता है ताकि समय की आर्थिक परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के वेतन और पेंशन में संशोधन के सुझाव दिए जा सकें। इसी क्रम को जारी रखते हुए मोदी सरकार इस साल जनवरी में 8वें वेतन आयोग की घोषणा कर चुकी है, लेकिन लागू कब होता है यह देखना बड़ा इंटरेस्टिंग होगा। नए 8वें वेतन आयोग की सिफारिशें साल 2026 के मध्य तक लागू हो सकती हैं, ऐसा माना जा रहा है। ये आयोग फिटमेंट फैक्टर के आधार पर वेतन में बढ़ोतरी कर सकता है। अगर ऐसा होता है तो केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी में बड़ा इजाफा हो सकता है। उम्मीद करते हैं हम कि तमाम फौजी भाइयों की सैलरी में इजाफा हो और साथ ही में अग्निवीरों के ऊपर भी मोदी सरकार ध्यान दे, क्योंकि जो सैलरी इस वक्त उनको दी जा रही है वो सैलरी एक नॉर्मल मजदूर के बराबर है। हालांकि मजदूर 8-9 घंटे, 8.5 घंटे काम करता है, घर चला जाता है, लेकिन अग्निवीर हमारे 24 घंटे काम करते हैं। वहीं सेम असम राइफल को लेकर भी हम उम्मीद करते हैं कि मोदी सरकार कोई फैसला लेगी। MHA MOD के बीच फंसे मेरे अग्निवीर के भाई ये चाहते हैं कि कम से कम MSP जैसी चीजें और OPS उनको मिले, ओल्ड पेंशन स्कीम की जो बेनिफिट है वो उनको मिले। लेकिन अब ये माना जा रहा है कि जो वेतन आयोग है, 8वां वेतन आयोग है, वो
2026 की बात ये कर रहे हैं कि 2026 में कहीं लागू होगा, लेकिन मुझे लगता है कि मोदी सरकार इसे 2027-28 तक खींच के लेके जाएगी। लोकसभा चुनावों से एक साल पहले कहीं ये आयोग जो है वो लागू हो सकता है, यानी कि जो 8वां वेतन आयोग है वो लागू हो सकता है, क्योंकि मोदी सरकार नहीं चाहेगी कि कर्मचारियों से मिलने वाले बेनिफिट को, वोट बैंक के बेनिफिट को वो पहले पे कमीशन लागू कर दें और वो वोट बैंक उनको ना मिले, उनका बेनिफिट उनको ना मिले। तो इंतजार सबको है, हमें भी इंतजार है कौन से फिटमेंट फैक्टर के तहत मोदी सरकार राहत देती है। मुझे सिर्फ अभी तक वेतन आयोग में जो 2007 में मनमोहन सिंह सरकार लेकर आई थी वो मेरे लिए एक बेस्ट कह सकता हूं कि पे कमीशन था, जहां पर हमारी सैलरी ट्रिपल बढ़ी थी। उससे पहले कहाँ मेरी 4, 4.5, 5,000 सैलरी होती थी, लेकिन जब मनमोहन सिंह सरकार वेतन आयोग लेकर आई तो सैलरी एकदम हाइक मारी और जाकर 18 से 20 हज़ार तक पहुंची। तो उम्मीद करते हैं कि मोदी सरकार भी कुछ बड़ा दिल दिखाए, खासकर सेनाओं के जवानों के लिए जो दिन रात अपनी ड्यूटी पर डटे रहते हैं। तो आपको कितनी उम्मीद मोदी सरकार से कि कितनी सरकार सैलरी इंक्रीज कर सकती है, आपकी क्या उम्मीदें हैं, क्या डिमांड्स हैं, आप जरूर कमेंट्स करके बताइएगा। एक छोटी सी जानकारी थी इसलिए मुझे लगा वीडियो बनाऊं। थैंक यू, जय हिंद।